Good morning student. Class 6 subject in the grammar lesson for today topic संज्ञा। आज अपन संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। आपको पता है व्यक्तियों में क्या क्या आता है। व्यक्तियों में देखो, किसी व्यक्ति में जैसे मोहन है, सीता है, रानी है, श्याम है। वस्तुओं में मेज है, पुस्तक है। स्थान में भरतपुर है, धौलपुर है। भाव, मिठास, खट्टापन, गुण, इन सब के बोध को क्या कहते हैं, संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल है मोहन, पुस्तक, जयपुर, बुढ़ापा, क्रोध आदि। अब सबसे पहले आता है संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद। कुछ विद्वान संज्ञा के कितने भेद मानते हैं, 5, क्योंकि जातिवाचक जो भेद होता है उसमें 2 और हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी समूहवाचक और द्रव्यवाचक, उनको मिलाकर 5 भेद मानते हैं, लेकिन अपन तो 3 ही पढ़ेंगे। कुछ विद्वान मानते हैं। तो संज्ञा कितने भेद होते हैं, 3 भेद। सबसे पहले होता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब देखो व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक क्या होता है, किसी जिन संज्ञा शब्दों में मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का विशेष बोध होता है। और जातिवाचक में जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध है या संपूर्ण जाति का बोध होता है। और जातिवाचक के 2 और भेद माने गए हैं, एक तो समूहवाचक संज्ञा, एक द्रव्यवाचक संज्ञा। कुछ विद्वान इनको समूहवाचक द्रव्यवाचक को मिलाकर 5 भेद मानते हैं, लेकिन अपन तो 3 ही मानेंगे क्योंकि जातिवाचक के भेद मान रहे हैं। जैसे जिसमें समूहवाचक और द्रव्यवाचक सम होते हैं। फिर आता है भाववाचक। भाववाचक में किस व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था के बारे में बताते हैं। ठीक है, ओके। कितने भेद होते हैं संज्ञा के, 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब सबसे पहले आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल है राम, मोहन, सीता, चंबल, चीन, दक्षिण, रामायण, दीपावली आदि। व्यक्तिवाचक में देखो, और व्यक्तिवाचक संज्ञा में किन किन के नाम आते हैं। व्यक्तियों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। दिशाओं की जो दिशा होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये भी किस में आती है, व्यक्तिवाचक में। देशों के नाम, भारत, चीन, जापान, ये भी किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक में। राष्ट्रीय जातियाँ होती है, भारतीय, चीनी, जापानी, ये भी किस में आती है, व्यक्तिवाचक में। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, चंबल, ये भी व्यक्तिवाचक में आता है। समुद्रों के नाम, ये भी व्यक्तिवाचक में। पर्वतों के नाम, अरावली, हिमालय। नगरों के नाम, समाचार पत्रों के नाम जैसे हिंदुस्तान टाइम, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर। पुस्तकों के नाम, रामायण में एक दूत। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी। ग्रहों के नाम, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। नक्षत्रों के नाम, रोहिणी, पुष्प, स्वाति। त्योहारों के नाम, होली, दीपावली, ईद, रक्षाबंधन। ये सब किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक में। ठीक है, ओके। रिपीट अगेन। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल है मोहन, पुस्तक, जयपुर, बुढ़ापा, क्रोध आदि। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल राम, मोहन, सीता, चंबल, चीन,
दक्षिण, रामायण, दीपावली आदि। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था किन किन का नाम आता है व्यक्तिवाचक में, ये भी तुम आपको ध्यान रखना है और इसको आपकी फेयर नोटबुक में राइट करना है और लर्न कर लेना है। और कल की वीडियो में अपन जातिवाचक और भाववाचक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।